बेचारा पति। सुबह के 8:30 बज रहे थे। शिवांग दफ्तर निकल रहा था। सुनो मम्मी जी, क्या इस बार गर्मियों में गांव नहीं जाएंगी? स्कूल में छुट्टियां पड़ रही है तो भाभी अपने मायके जाएंगी और माँ यहाँ मेरे पास आएगी। हर साल यही तो होता है, फिर भी मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है, जिया अपने पति शिवांग से कहती है। शिवांग बोला, अब मैं माँ से क्या कहूँ कि आप गांव कब जाओगी? अरे जब उनकी मर्जी होगी तब वो जाएंगी, और तुम्हारी माँ अगर यहाँ आना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है? कौन से हमारे घर में कमरों की कमी है? आने दो, दोनों मिलजुल कर रहेंगी। और शिवांग वहाँ से चला गया। शाम में जिया शिवांग से बोली, सोच लो कल को अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने आपको चिताया नहीं था, और अपनी माँ को भी समझा देना। मानती हूँ उनके बेटे का घर है, परंतु इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरा भी तो कुछ अधिकार हुआ। दूसरे दिन शिवांग अपनी माँ रेनू से बोला, माँ जिया की माँ कुछ दिनों के लिए यहाँ आएंगी, वो दूसरे कमरे में ठहर जाएंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और हम सब तो हैं ही, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। रेनू जी बोली, बेटा तुम मुझे पूछने आए हो या बताने आए हो? ये तुम्हारी सास हर साल यहाँ क्यों आ जाती है? अच्छा, मैं नहीं रहती हूँ तब वो यहाँ आती है, और इस बार मैं गई नहीं इसीलिए उन्हें दिक्कत हो रही होगी और तुम मुझे समझाने आ गए। शिवांग बोला, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल गर्मी की छुट्टियों में जिया की भाभी अपने मायके जाती है, सासू माँ वहाँ अकेली हो जाती है तो जिया उन्हें यहाँ बुला लेती है। और माँ, ये उनकी बेटी का भी तो घर है, वो तो मेहमान है, आप तो घर की मालकिन हो, मेरी स्थिति को भी समझा करो। एक हफ्ते बाद जिया शिवांग से बोली, माँ को आप स्टेशन लेने चले जाना। शिवांग बोला, मुझे आज ऑफिस जाना ही होगा, तुम दूसरी गाड़ी और ड्राइवर क्यों नहीं भेज देती हो? मेरा जाना तो शायद ही हो पाएगा। जिया बोली, आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते? अपनी माँ को गांव से लाने छोड़ने के लिए छुट्टी ले लेते हो, मेरी माँ को स्टेशन से लाने के लिए भी आपके पास 1 घंटा नहीं है। अकेला ड्राइवर जाएगा तो माँ क्या सोचेगी, और वो ड्राइवर माँ को कैसे पहचानेगा? शिवांग बोला, अच्छा ठीक है, समय निकाल कर चला जाऊंगा, अब मैं दफ्तर जाऊं? और शिवांग फटाफट चला गया। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि बीबी और माँ के बीच में क्या कम पिसता था कि अब 3 औरतों के बीच में लट्टू की तरह नाचता रहूंगा। शाम में शिवांग अपनी सास कमला जी के साथ घर में प्रवेश किया तो पत्नी तो बहुत खुश हुई। उसकी माँ बोली, बेटा तुम थक गए होंगे, दफ्तर से स्टेशन चले गए, थोड़ा आराम कर लो। दूसरे को भले हो ना हो, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। कमला जी समधन की भूमिका कैसे नहीं निभाती? उन्होंने कहा, अरे समधन जी, आपका बेटा इतना भी नाजुक नहीं कि दफ्तर से रेलवे स्टेशन चला गया तो थक जाएगा। तब तो आप मेरी बेटी को शाबाशी दीजिए कि वो पूरा घर संभालती है। रेनू जी अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी। शिवांग समझ गया कि अब तो रोज घर में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ना जाने किसका पलड़ा भारी होगा और उसे किसकी तरफ से बोलना होगा। यही सोचता हुआ वो अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन तो सब शांतिपूर्वक बीते। रेनू जी हर शाम टीवी पर विक्रम बेताल का सीरियल देखती थी। अपने नियम के अनुसार जैसे ही वो शाम में टीवी के पास आई तो उन्होंने देखा कि कमला जी पहले से ही सास बहू का सीरियल लगाकर बैठी है। रेनू जी ने अपना हक जमाते हुए टेबल पर से रिमोट ली और हंसते हुए चैनल चेंज कर दी। कमला जी बोली, अरे समधन जी, ये क्या पुरानी कहानियों को देख रही हैं? ये सास बहू का सीरियल देखिए, बहुत ही मनोरंजक है, लाइए मैं बदल देती हूँ। रेनू जी बोली, जी नहीं, मैं अगर ये सास बहू का सीरियल देखूंगी तो मेरी भी बहू के साथ नहीं बन पाएगी। मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ, अगर मैं ये सीरियल देखने लगी तो मेरा परिवार मिलजुल कर नहीं रह पाएगा और मुझे इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। कमला जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरी बहू के साथ मेरी बनती नहीं और मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। रेनू जी बोली, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये तो आपके सीरियल में होता है। कमला जी वहाँ से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और मुंह फुलाकर बैठ गई। बाद में अपनी बेटी जिया को उन्होंने सारी कहानी बताई। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती थी। जिया की माँ का अपने घर में अपनी बहू के साथ ऐसे ही खटपट चलती रहती थी, जिसके बारे में रेनू जी को जिया ने ही बताया था। एक रात जिया ने शिवांग से कहा, अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं और तुम्हारी माँ घर में रोज नई बवाल खड़ा करती है, मेरी माँ का जीना हराम करके रखा है, समझा लो अपनी माँ को। शिवांग बोला, एक बात बताओ, अगर इतना ही कुछ हुआ है तो माँ ने मेरे पास कभी तुम्हारी माँ की शिकायत क्यों नहीं की? वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर रही है, तुम भी अपनी माँ को करने दो, क्यों बीच में जाती हो? और मैं कभी इसकी तरफ से कभी उसकी तरफ से नहीं बोलूँगा, मुझे क्या थाली का बैंगन समझ के रखी हो?
उस रोज तो जिया भी शिवांग के उस रूप को देखकर डर गई। एक रोज जब फिर उसकी माँ ने रीनू जी की शिकायत की तो जिया बोली, माँ, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, आप बात बात पर शिकायत करती हैं, पर मेरी सास को देखो, ना तो मेरे पास ना अपने बेटे के पास आपकी शिकायत कभी नहीं करती हैं। मिलजुल कर रहना सीखिए, इसी वजह से वहाँ भी आपकी भाभी के साथ बनती नहीं है। तब जाकर कमला जी को एहसास हुआ कि शायद वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही नाराज हो जाती है, जिसे उन्हें सुधारना होगा। कुछ रोज बाद घर से फोन आया। कमला जी जिया से बोली, मेरे जाने का टिकट करवा दो, तुम्हारी चाची भी आने वाली है, घर खाली मिलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रीनू जी बोली, समधन जी, आप मुझसे नाराज होकर मत जाइए, अरे हम दोनों का तो रिश्ता ही ऐसा है, मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो हमारा समय कैसे कटेगा। जिया ने शिवांग की तरफ देखा। शिवांग बोला, बहुत दिन हो गए हैं, अब सच में अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता बना रहे तो मम्मी जी को जाने दो, मैं भी अब थक गया हूँ इधर उधर लुढ़कते लुढ़कते, देखो कैसा गोल हो गया हूँ। जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अपनी माँ से अपनी बातों के लिए उसने क्षमा मांगी और अपनी माँ को प्रेम पूर्वक उसने विदा कर दिया। घर में पहले जैसी फिर से शांति हो गई। शिवांग ने भी चैन की सांस ली कि उसे अब किसी की तरफ से नहीं बोलना पड़ेगा। दोस्तों, रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। जैसे एक लड़की के लिए माँ और सास दोनों के बीच में बोलना और पक्ष लेना कठिन हो जाता है, उसी तरह पुरुषों के लिए भी पत्नी और माँ के बीच में बोलना, पक्ष लेना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। फिर तो उसकी हालत सच में थाली के बैंगन जैसी हो जाती है, जो कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर लुढ़क जाता है। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपनी मुझे कमेंट में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।